हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आइए आज हम क्लास इंटर का एक्सरसाइज 5.4 करते हैं अवकलन के अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अवकलन बहुत अच्छे से आप पिछली वीडियो में आपने समझा होगा। ई पे पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यू डॉट 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 सब प्लस लगते हुए प्लस और ये प्लस कितने, इसका अवकलन बताना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, बाई। क्या मानेंगे, बाई। बाई बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स फोर प्लस ई टू द पावर एक्स फाइव। इस तरह से हमारे ये 5 टर्म लिखे हुए हैं। अब देखिए सबको मैंने लिख लिया। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए बाई का अवकलन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएट आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ई पे पावर डी ओवर डी एक्स ई पे पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ई पे पावर एक्स फोर प्लस डी ओवर डी एक्स ई पे पावर एक्स टू द पावर फाइव। जब इतना आपने देखिए सबका डिफरेंशिएट करना है, मैंने आपको बता दिया है प्रत्येक फलन का डिफरेंशिएट करना है जितने भी उस क्रम में फलन हैं। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएट करना, कितना होता है ई पे पावर एक्स प्लस, अब ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स स्क्वायर का, तो ई पे पावर एक्स का क्या होता है, ई पे पावर एक्स होता है जैसे का तैसा, इनटू किसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स लिख देता हूं, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस, ऐसे ही डी ई पे पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई पे पावर एक्स क्यूब। अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ए का, एक्स पे पावर 3 का प्लस, अब डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, ई पे पावर एक्स टू दी पावर 4। अब डिफरेंशिएट इसी का फलन जो पार्ट है ना फर्दर करते चले जाते हैं, एक्स टू दी पावर 4 प्लस, अब ई पे पावर एक्स टू दी पावर 5 का ई पे पावर एक्स टू दी पावर 5 और डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर 5। अब देखिए डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस ई पे पावर एक्स क्यूब जैसे का तैसा इंटू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट पावर सामने और एक पावर कम, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर सामने और एक का कम 4x क्यूब प्लस ई पे पावर एक्स टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x4 हो जाएगा। 5x कितना हो जाएगा 4, 4 को जरा सही से बना लीजिए 4। ओके, अब क्या करना है बेटा, इसका ई पे पावर एक्स जैसे का तैसा इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर सामने आ जाएगा ई पे पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब आ जाएगा ई पे पावर एक्स टू दी पावर 4 और प्लस 5x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक बात आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिफरेंशिएट में कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी। आप इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए इरेज कर दिया। अब बताइए कैसा रहा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया रहा सर। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, इसको बाई बराबर अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर ई पे पावर अंडर रूट एक्स। अब देखिए एक अंडर रूट बाहर, ई पे पावर भी अंडर रूट, तो सबसे पहले अंडर रूट को आप कन्वर्ट कर लोगे, अंडर रूट को क्या लिख लोगे बेटा, ई पे पावर अंडर रूट एक्स, और इसको लिख दोगे 1/2, या आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दोगे तो भी बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अब क्या करना है, पहले हम करेंगे पावर का, तो एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, कैसे करेंगे बेटा, बाई का डिफरेंशिएट क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स बाई इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका करेंगे, डी ओवर डी एक्स ई पे पावर अंडर रूट एक्स 1/2 का करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे पूरे का, फिर क्या करेंगे बेटा, डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, अंदर वाले का ई पे पावर अंडर रूट एक्स इंटू, फिर डी ओवर डी एक्स किसके करेंगे बेटा, अब ई पे पावर अंडर रूट एक्स हो गया, अब अंडर रूट एक्स का करेंगे, तो अंडर रूट एक्स, ये देखिए। अब कैसे करना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको हर चीज बता दी है। अब इसका पावर का करेंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, पहले सामने आ जाएगी 1/2 ई अंडर रूट एक्स, और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, एक पावर माइनस कर दी। अब इनटू इसका बताइए, ई पे पावर अंडर रूट एक्स का ई पे पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, फिर अंडर रूट हो गया इतना, अब अंडर रूट एक्स का मैंने यहाँ कर दिया इनटू, अब क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट एक्स का आपको मैंने कई बार बताया, देखिए बताता हूँ एक बार और। अंडर रूट एक्स का जब करते हैं तो एक्स पे पावर पहले 1/2 लिखते हैं, जब 1/2 लिख लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, पावर सामने और एक पावर कम, तो 1/2 एक्स पे पावर, इसको जब माइनस करेंगे तो -1/2 बचेंगे, और 1/2 जब इस -1/2 एक्स पे पावर -1/2 को प्लस बनाना है तो इसको 1/, में ले आएंगे, और जब इसको 1/, में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको सॉल्व करने से ये आता है, देख लीजिए। तो चलिए आपको मैंने सिखा दिया कैसे करना है, ये भी सिखा दिया, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। बात समझ गए, ओके सर समझ गए। अब देखिए 1/2 ई अंडर रूट एक्स, इस पे पावर कितना बचेगा बेटा, -1/2 बचेगा, इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब रूल माइनस को पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर देंगे, 1/2 ऐसा ही, और ये माइनस करेंगे तो इसको अपॉन में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स पे पावर 1/2 इंटू ई अंडर रूट एक्स, ये वाला टर्म है, अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो गया। अब जब माइनस वाली पावर मेरी पॉजिटिव हो गई, अब ये 1/2 क्या होता है, डायरेक्ट फिर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे करके अंडर रूट ई पे पावर अंडर रूट एक्स, और इनटू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ई अंडर रूट एक्स बट्टे 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई अंडर रूट एक्स अपॉन 2 ये और 2 ये, 2 जा कितने हो जाएंगे 4, और अंडर रूट के अंदर ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो ए एक्स और ई अंडर रूट एक्स, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए ये आ गया आपका आंसर, आ गया ये आ गया आंसर, आपका फाइनल आंसर आ गया, देखिए ए एन एस, ये आ गया, ये डी वाई ओवर डी एक्स का मान है, डी वाई ओवर डी एक्स। समझ में आया, बहुत बढ़िया, इरेज करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8। एक एक फलन का अवकलन बताऊंगा, बिल्कुल बहुत इजी वे में, कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, अब आते हैं y इज इक्वल टू लॉग और उसके अंदर लॉग। ये अब देखिए, log x होता है, क्या होता है, log x होता है। तो ये x है, यहाँ x की जगह क्या काम कर रहा है, ये x की जगह काम कर रहा है। जब ये x की जगह काम कर रहा है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, पहले करेंगे हम लॉग का इस वाले लॉग का, और लॉग का क्या होता है 1/x, x की जगह ये आएगा लॉग x। या लिखाता हूं, पहले मैं आपको पूरा डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, d बराबर d ओवर dx लॉग लॉग x। ये अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया इनटू, फिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका करेंगे, इसका। तो d ओवर dx log x, ये देखिए कर दीजिए। उसके बाद x का करते हैं, तो आप जानते हो x का 1 होता है, तो 1 का किसी भी फलन में गुणा करो तो वही आता है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू लॉग x का क्या होता है 1/x, x की जगह ये आ जाएगा बेटा log x आ जाएगा, इनटू, अब log x का क्या करेंगे, इस वाले log x का करेंगे 1/x हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा d ओवर डी एक्स 1/x log x आ जाएगा। ये देखिए आपका फाइनल आंसर। हर फलन का अवकलन करके सिखाऊंगा, नोट कर लीजिए, इसको इरेज करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। अब आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, cos x अपॉन log x, सबसे पहले y बराबर cos x अपॉन log x, ओके सर, लिख लिया। अब क्या करते हैं, वही करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y का क्या होता है dy ओवर dx, फिर करेंगे d ओवर dx किसका, cos x अपॉन log x का। अब देखिए इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बेटा एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला u अपॉन b वाला, d ओवर dx u अपॉन b। तो क्या होता है, सबसे पहले ये वाला जो लगाएंगे, हर v इंटू डी ओवर डी एक्स, क्या u माइनस u डी ओवर डी एक्स v अपॉन v स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। अब देखिए कितने इजी तरीके से, पहले आएगा हर, हर क्या है log x, फिर डी ओवर डी एक्स किसका, cos x का, फिर माइनस, अब क्या आ जाएगा बेटा cos x, अब डी ओवर डी एक्स किसका, हर का log x अपॉन हर का स्क्वायर, हर क्या है log x, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। देखिए इतनी बात समझ गए, ये किसके बराबर चल रहा है, dy ओवर dx। अब dy ओवर dx देखिए किसके बराबर आएगा, log x जैसे का तैसा अपनी जगह पर, इंटू cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है sin x, माइनस के sin x होता है, देखिए माइनस के sin x, माइनस cos x जैसे का तैसा, log x का क्या हो जाएगा बेटा 1/x हो जाएगा, अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, माइनस log sin x और माइनस हो जाएगा cos x बटे x,
अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां लूंगा एलसीएम। लॉग एक्स ही तो लिखा है, लॉग एक्स देखिए, लॉग एक्स और ये लॉग एक्स साइन एक्स, अच्छा लॉग एक्स साइन एक्स है माइनस लॉग एक्स और साइन एक्स। अब एलसीएम लूंगा मैं, देखिए बेटा एलसीएम, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद आप देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा। जब मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा तो आएगा एलसीएम आएगा एक्स, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है सर, माइनस कॉमन आ रहा है, डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला जो एक्स है वो यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ब्रैकेट लगा के ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका फाइनल आंसर, ये इसको नोट कर लीजिए। और चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं इसको करता हूं इरेज, और इरेज करने के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले बाई बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, कॉस लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई का क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए सबसे पहले करेंगे कॉस का, ये एक्स की जगह काम करेगा, तो डी ओवर डी एक्स हमने लिख दिया कॉस और लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, ये कॉस का हो गया। अब किसका करेंगे बेटा, इन दोनों में से अब किसका करेंगे, ये वाला क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, ये देखिए। इसके बाद जब हम इसका अवकलन कर देंगे तब आपको करेंगे, फिर इनटू में आएगा, इनटू यहां लगा दी इनटू, उसके बाद आएगा डी ओवर डी एक्स। इतने करने के बाद इसका पूरे का सेपरेट करेंगे, कितना हो जाएगा, चलो यहीं से पहले कर लेते हैं इसको पूरा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब बताइए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है सर, माइनस साइन, और ये एक्स की जगह काम करेगा, पूरा एक्स की जगह काम करेगा, लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब किसका करेंगे, इन दोनों में से करेंगे इनटू, अब इन दोनों का कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे सेपरेट, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स, इन दोनों का अलग अलग करेंगे और ई पे पावर एक्स, ये हो जाएगा इन दोनों का पार्ट समझ में आ गया बेटे, बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा आपका माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है बेटा, 1/x होता है, प्लस ई पे पावर एक्स क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, ये देखिए। अब आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस ये वाला लिख दिया, ये वाली संख्या को मैं आगे लिख ले रहा हूं, एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, और ये हो गया साइन लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये देखिए बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल एकदम। तो मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से कि मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, एक एक स्टेप को समझते रहें, बार बार वीडियो को देखें, तो आपको अवकलन बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।